बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है, जिसके चलते आज हजारों लाखों पैसेंजर्स ग्राउंडेड हो गए हैं और बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि पहले ही भारतीय एविएशन सेक्टर एक डुओपली का शिकार है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर सिर्फ दो ही एयरलाइंस हैं जो पूरे एविएशन मार्केट को कैप्चर करे बैठी हैं। एक है इंडिगो और दूसरी है एयर इंडिया। उसमें भी इंडिगो एयरलाइंस एक ऐसी एयरलाइंस है जिसके पास लगभग 70% मार्केट शेयर है। यानी कि हर 100 फ्लाइट्स जो देश में उड़ती हैं उसमें 70 फ्लाइट्स इंडिगो की उड़ती हैं। इतनी बड़ी एयरलाइंस जो देश को एक कोने से दूसरे कोने को से लोगों को जोड़ती है, आज अगर वो ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जाहिर तौर पे पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि डीजीसीए ने अगर एफडीटीएल का ये पूरे नियम लागू करने ही थे तो इस पूरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पहले ऑडिट करना चाहिए था कि क्या एयरलाइंस के पास इतनी बैंडविड्थ है, इतनी बेंच स्ट्रेंथ है, पायलट रोस्टर इस प्रकार का है कि वो कर पाएंगे। दूसरा, एयरलाइंस को खुद को अपने आप को एक इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए था कि ये स्थिति ना आए। और अंत में जो पैसेंजर्स जिनकी आज न जाने कितनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल हो गई, जॉब के इंटरव्यू कैंसिल हो गए, शादियां रिसेप्शन कैंसिल हो गए, उन पैसेंजर्स को कैसे कॉम्पनसेट करेगी एयरलाइंस और डीजीसीए, इस पर सोचना चाहिए। आप उनकी टिकट का पैसा तो उन्हें वापस शायद कर दें क्योंकि फ्लाइट ही नहीं उड़ी, लेकिन उसके अतिरिक्त आप क्या कॉम्पनसेशन ऐसे पैसेंजर्स को देंगे, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और एक बड़ी बात जो मैंने आज से कुछ समय पहले पार्लियामेंट में भी उठाई थी कि भारत का एविएशन सेक्टर एक प्रकार से मोनोपोली बन गया है। दो एयरलाइंस ही चला रही हैं। जैसे आप अगर भारत का टेलीकॉम सेक्टर देखिए, आज या समझिए एयरटेल या जियो में से कोई एक बड़ा सर्विस प्रोवाइडर ठप हो जाए तो हम सबके फोन चलने बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर एक ही एयरलाइंस 70% एयर ट्रैफिक चला रही है इस देश का, अगर वो ठप हो जाए तो यही होगा कि सब लोग ग्राउंडेड हो जाएंगे। और कई सारे सांसद आज जो सदन में बैठे थे, फ्राइडे को आप सब जानते हैं कि तमाम सांसद पूरे हफ्ते का पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव बिजनेस समाप्त करके अपने अपने क्षेत्र जाते हैं कि सैटरडे संडे में लोगों के बीच रहकर काम करें। आज तमाम सांसद भी इस इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते परेशान हो रहे हैं। वो अपने क्षेत्र नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके वहां कार्यक्रम लगे हैं, लोगों की समस्याएं सुननी है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति गंभीर है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस पे कोई ठोस कदम उठाएगी और आगे से खासतौर पे सिविल एविएशन मंत्रालय जो है वो इन चीजों का ध्यान रखेगा और कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने से पहले उसका मुस्तैदी से ऑडिट करेगा और एयरलाइन की प्रिपरेटरी कोशिशें हैं उसका भी जायजा लेगा। आपने मोनोपोली की बात की, किसकी मोनोपोली की बात कर रहे हैं? देखिए, आज प्राइवेट एयरलाइंस की मोनोपोली है। दो एयरलाइंस हैं भारत देश में जो पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं। एक इंडिगो है, एक एयर इंडिया है, और तो कोई है नहीं। तीसरी स्पाइस जेट बेचारी तो 1-2% मार्केट शेयर पे बैठी है। और ये दो एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया में भी अधिकांश हिस्सा इंडिगो का है। मैक्सिमम फ्लाइट्स इंडिगो उड़ाती है और इंडिगो ही अगर ठप हो जाएगी तो जाहिर तौर पे पैसेंजर्स को बहुत तकलीफ होगी। तभी मैंने बात करी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, एयरलाइंस के खुद के ऑडिट की। एफडीटीएल जैसा कानून लाने से पहले, एक नियम लाने से पहले पूरी मुस्तैदी से तैयारी होनी चाहिए थी। और सबसे जरूरी, पैसेंजर्स जो हैं उनकी कॉस्ट, उनकी जो आप टिकट कॉस्ट को तो शायद रीइंबर्स कर दें, लेकिन जिसकी शादी कैंसिल हो गई, रिसेप्शन पोस्टपोन हो गया, जॉब इंटरव्यू नहीं दे पा रहा, स्टूडेंट एग्जाम के लिए नहीं पहुंच पा रहा, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं पहुंच पा रहा, किसी के घर में कोई बीमार है, वो उसे अस्पताल जाकर एक शहर से दूसरे शहर मिलना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा, उनकी जो ये ह्यूमन कॉस्ट है, जो कि इमोशनल कॉस्ट है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा?